कि भाई नाहिद के पास दो कैटेगरीज हैं परफ्यूम्स के अंदर, एक वुमेन है और एक मैन है। अब नाहिद ये चाहता है कि मुझे मैन कैटेगरी ज्यादा बेचनी, क्योंकि हो सकता है उसके पास मैन कैटेगरी का स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप कैटेगरी की बेसिस के ऊपर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं चीजों को। अब आप आएंगे कस्टम कन्वर्जन के अंदर, इसके अंदर आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली मेंस परफ्यूम्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने आके परचेज इवेंट सेलेक्ट कर लिया अपना, और यहां आप इसको दे देंगे कैटेगरी, कंटेंट कैटेगरी, कंटेंट अंडरस्कोर कैटेगरी, कंटेंट कैटेगरी कंटेन्स मेंस परफ्यूम। अब आप इसकी बेसिस के ऊपर अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इसको मैं जरा बना लूं। अब यहां पर आपके पास ये कस्टम कन्वर्जन बन गई कैटेगरी की बेसिस के ऊपर कि भाई जो भी मैन परफ्यूम्स को विजिट करेगा, एक तो है टोटल नंबर ऑफ परचेजेस परफ्यूम्स की, उसमें से मैन परफ्यूम की कैटेगरी में कितनी है वो आपकी यहां शो होती चली जाएंगी आपको। अब इसी कैटेगरी की बेसिस के ऊपर आप यहां पर अपने कन्वर्जन इवेंट को ऑप्टिमाइज करके इस कैटेगरी को ज्यादा बेच सकते हैं। अब यहां आप दो फायदे से भी ले लेंगे कि आपने कैटेगरी के ऊपर आप ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, और साथ आपने इस कैटेगरी की कस्टम ऑडियंस बना ली कि अब आप हाथ धो के पीछे पड़ गए उस ऑडियंस के। क्योंकि रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग के अंदर तो आपका काम ही ये होता है कि आपने उस बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ जाना है जो एक दफा आपकी स्टोर के ऊपर जिसने विजिट कर ली। अब आप उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप उसको डिफरेंट ऑफर्स देंगे, आप उसको जो है एड क्रिएटिव, अपने डिफरेंट एड क्रिएटिव दिखाएंगे कि भाई वो किसी तरह बस खरीद है मुझसे, ऐसा उसके पीछे पड़ेंगे हाथ धो के कि वो जब भी अपनी फेसबुक खोले, जब भी अपनी इंस्टाग्राम खोले, आपका एड ही उसके सामने है, पीछे पड़ जाए उसके। तो आप रीमार्केटिंग का काम भी इससे लेंगे। ठीक है, कि जैसे ये कैटेगरी आपने बना ली, अब इस कैटेगरी के अंदर लेट से 1000 लोग आ गए। अब वो 1000 लोगों को आपको पता चल गया 1000 लोग हैं जो मैन परफ्यूम पे हैं, बस अब आप पीछे पड़ गए इनके रीटारगेटिंग आप जो डिफरेंट एड्स बना रहे हैं, डिफरेंट ऑफर दे रहे हैं, बस किसी तरह वो खरीद लें। ये हम रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग जब हम सीखेंगे उसके अंदर मैं इसके ऊपर भी आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि आप पीछे कैसे पड़ते हैं लोगों के। मतलब एक दफा जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया या जिसने आपका एड भी देख लिया वो पीछे पड़ जाए उसके। ठीक है, एड टू कार्ट और चेकआउट वालों को तो आप छोड़ दें, मतलब जिसने आपका एड भी देख लिया उसके भी पीछे पड़ जाए। अगर आपके एड के साथ कुछ आपको लगा है कि उसने कुछ इंटरेस्ट शो किया, तो इसके ऊपर हम आगे इंशाल्लाह डीप सेशंस रखेंगे। तो आप कैटेगरी की बेसिस के ऊपर भी कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। तो कस्टम कन्वर्जन बनाने की एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, जितनी चाहे बनाते रहे। स्टॉक की बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं आप कस्टम कन्वर्जन। खैर स्टॉक तो इसी के अंदर आ जाएगा, आपकी जो प्रोडक्ट की कंटेंट आईडी है उसी के अंदर स्टॉक आ जाएगा। आप करेंसी की बेसिस के ऊपर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो मल्टीपल करेंसी के अंदर माल बेच रहे हैं, कुछ आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सिर्फ डॉलर्स के अंदर बेचते हैं, उसकी कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। तो ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। अब आपका बिजनेस ई कॉमर्स का नहीं है, आपका बिजनेस नॉन ई कॉमर्स का है, आप एक फ्रीलांसर है और लेट्स से कि आप सर्विसेज देते हैं फेसबुक एड्स की, और आपने एक अपना सेल्स फनल बनाया हुआ है। उसके लिए फिर आप जो कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं डिफरेंट के, इस पेज के ऊपर कौन आया वो अलग कर लूं, उस पेज पे कौन आया उसको अलग कर लूं। ठीक है, फिर आप उनके पीछे पड़े रिटारगेटिंग से, फिर उनके जैसी लुक अलाइक बनाए। तो ये सारी चीजें आपको जो आगे सेशंस होंगे फ्रीलांसिंग वाले, उसके सेल्स फनल वाले, उसके अंदर कहां कौन सी कस्टम कन्वर्जन लगानी है एक नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ई कॉमर्स कवर करेंगे। तो इसके अंदर आप जो है बैठ के अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस को फायदा पहुंचा सकती है, वो कस्टम कन्वर्जन सारी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये स्टार्ट के अंदर इनएक्टिव होती है, जैसे ये एक्टिव है, जैसे ही इसके ऊपर आपके पास कस्टम कन्वर्जन जैसे इसके ऊपर डाटा मतलब आना शुरू होता है तो ये खुद ही एक्टिव हो जाती है, और फिर एक्टिव होने के बाद आप इसको यहां पर अपने कन्वर्जन इवेंट के ऊपर जाकर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप जो है अगर आप यूआरएल ट्रैफिक के ऊपर जाते हैं, ठीक है, कि जहां पर आप जो है यहाँ स्टैंडर्ड इवेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे, यूआरएल ट्रैफिक सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक थैंक यू पेज है, मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट बाय करता है और बाय करने के बाद आखिर में उसके पास एक थैंक यू पेज आ जाता है। ठीक है, उस थैंक यू पेज के ऊपर आप अपनी कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर या आपको कैटेगरी जो है फेसबुक खुद देता है कि मैं अपने एंड से ही सेलेक्ट कर लूं, लेकिन आप यहां पे उसको दे भी सकते हैं कि नहीं भाई मेरी भी ये जो इवेंट फायर हुआ है ये परचेज इवेंट मैं इसको काउंट करूंगा। तो ये स्टैंडर्ड इवेंट है ऑप्टिमाइजेशन के लिए उस यूआरएल ट्रैफिक के ऊपर। सही है, तो ये कुछ यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कस्टम कन्वर्जन जो ज्यादातर आप बनाएंगे या आपके काम की है वो परचेज ही है, परचेज के ऊपर ही आप बनाएंगे, यही आपको सबसे ज्यादा काम आएगी। एड टू कार्ट पे भी बना सकते हैं। अब जैसे बास्केट साइज वाली मैंने बात की थी, तो आप एड टू कार्ट के ऊपर कस्टम कन्वर्जन बना लें, यहां पर आप बास्केट साइज दे दें इसको, बास्केट साइज 20। यहां पर आप जो इवेंट है एड टू कार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एड टू कार्ट फिर अगर आप यहां पे कन्वर्जन इवेंट के ऊपर आगे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका एड अल्टीमेटली ऐसे ही लोगों के पास जाएगा कि फेसबुक जिनको समझती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एड टू कार्ट करते हैं,
तो इसलिए एक चीज बस आप याद रखिएगा कि ये जो कन्वर्जन इवेंट है, ये आपका फकत और फकत परचेज ही होना चाहिए। चाहे आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं, 5 लाख की चीज बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए कन्वर्जन इवेंट सिर्फ परचेज होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कन्वर्जन इवेंट आपने यूज नहीं करना। ऐसी मिथ्स हैं कुछ कि लोग कहते हैं, या आप जो सुनते भी होंगे मार्केट के अंदर के, आप जो है एड टू कार्ट के ऊपर ऑप्टिमाइज कर लें अपने अपने एड्स को। तो अगर आप एड टू कार्ट के ऊपर ऑप्टिमाइज करते हैं, कि जैसे मैं यहाँ पर इवेंट अगर एड टू कार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं एड टू कार्ट के ऊपर अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करता हूँ, तो ये सारा डाटा जो आ रहा है मेरे पास, ये पिक्सल इससे ट्रेन होता है मेरा, तो पिक्सल एड टू कार्ट पे ट्रेन हो जाएगा। तो आपको अपने पिक्सल को परचेज पे ट्रेन करना है, ये बात याद रखिएगा। पिक्सल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तरीके से आप तक जो डाटा पहुंचा रहा है, जो डाटा उसके पास आ रहा है, तो उसी डाटा की बेसिस के ऊपर पिक्सल ट्रेन भी होता है। क्योंकि आपकी कैंपेन को रास्ता जो दिखाना है वो पिक्सल नहीं दिखाना है, पिक्सल मुसलसल डाटा भेज रहा है, फेसबुक उस डाटा की बेसिस के ऊपर नई ऑडियंस ढूंढ रही है। तो ये एक साइकिल चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा कि आपका कोई ऐड देख रहा है, आपके स्टोर के ऊपर आ रहा है, ठीक है, पिक्सल उसको नोट करके फेसबुक को बता रहा है, फिर फेसबुक उसके जैसे नए लोग ढूंढ रही है, फिर वो नए लोग आपके स्टोर के ऊपर आ रहे हैं, फिर उनका डाटा पिक्सल वापस फेसबुक को पहुंचा रहा है। तो ये एक साइकिल चल रहा है। तो अगर एड टू कार्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कस्टम कन्वर्जन में, या फिर कन्वर्जन इवेंट के अंदर आप एड टू कार्ट के ऊपर अपनी कैंपेन्स को चलाएंगे ये सोचकर कि यार एड टू कार्ट सस्ते में आ जाते हैं, एड टू कार्ट ज्यादा से ज्यादा ले लूं और उसकी बेसिस के ऊपर मैं जो मेरे पास परचेजेस आ जाएंगी, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि एड टू कार्ट वाली आवाम अलग है, चेकआउट वाली अलग है, परचेज वाली आवाम अलग है। तो ये जो भी कन्वर्जन इवेंट आप सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आपका सारा डाटा ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। और गंदा डाटा अगर आपके पास आ गया, ये जो सारी यहाँ पर गेम चल रही है डाटा की चल रही है ना, अगर गंदा डाटा आपके पास आ गया, आपके पास एड टू कार्ट का डाटा आ गया सारा, मतलब आपका एड टू कार्ट का डाटा हावी हो गया आपकी परचेज के डाटा के ऊपर, तो आपका गेम खत्म। फिर आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने इस डाटा से बाहर निकलने के लिए, फिर आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखें, पहले दिन से, अभी आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप कुछ नहीं है आपके पास, पहले दिन से कन्वर्जन इवेंट सिर्फ और सिर्फ परचेस, ताकि क्लीन डाटा है आपके पास। जो भी डाटा है वैल्यूएबल डाटा है, उन लोगों का डाटा है तो जो आपसे बाय करते हैं, उन लोगों का डाटा नहीं आएगा जो सिर्फ एड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी बड़े आपने ध्यान रखना इन चीजों का। तो बाकी इसके साथ आप खेलते रहें, आपके जहन में जो पॉसिबिलिटी आए वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको काफी सारी पॉसिबिलिटीज बताई हैं, ऐसी जो आप अपने बिजनेस की नेचर के हिसाब से यहाँ पर कस्टम कन्वर्जन बना के उसके ऊपर अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये थी कस्टम कन्वर्जन्स ई कॉमर्स के लिए, कि अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट है naheed.pk के पास, तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं, लेट से आपके पास 10 प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी जो मैंने बताई है। आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होगी। तो ये थी कस्टम कन्वर्जन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। तो आगे जब हम नॉन ई कॉमर्स बिजनेस की बात करेंगे, एक सेल्स फनल बनाएंगे, तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा किस पॉइंट के ऊपर कौन सी कस्टम कन्वर्जन लगाएंगे जिससे आपको मैक्सिमम फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो ये थी कस्टम कन्वर्जन।